भैया ये जगत का जो अपन पागलपन कर रहे हैं, श्री गुरु कहते शांत होकर विचार तो करो। ये रुपए पैसे मकान दुकान की कीमत क्या है? अगर हम प्यासे मर रहे हो तो जो महल जो मकान तुमने बड़ी मेहनत से बनाया वो 1 सेकंड में देने को तैयार हो जाओ कि मुझे बचा लो। ये है ना स्वरूप, है ना ऐसा। तो श्री गुरु कहते हैं देखो भैया, महाभाग्य से वस्तु स्वरूप समझने सुनने मिला है। अपन अनंत के कुल में पैदा हो गए हैं, अपन को ये बात समझने सुनने मिल गई है। क्या ये नेताओं की अभिनेताओं की पैसे वालों की महिमा करते हो? अपने से ज़्यादा महिमा किसी की नहीं करना, और भाव आवे भी महिमा करे बिना रह ही ना जाए तो केवल पंच परमेष्टि। कम से कम सेठियों की महिमा मत करना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भक्ति करो, ऐसी करो। समझ में आया? क्या गजब लिखा। इतना पुराना मानतुंग आचार्य कहते हैं कि आपकी भक्ति ऐसी उमड़ रही है कि मुझे पता है मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। समझ में, मेरे में ज़्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन क्या करूँ, आपकी मुद्रा देखकर, वीतराग छवि देखकर ऐसे भाव आ रहे हैं कि अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और मुझे पता है जो भक्ति मैं करने जा रहा हूँ, ये जो शब्द निकल रहे हैं, तो जो बुद्धिमान विद्वान होंगे वो हंसेंगे कि क्या भक्ति में बोले जा रहा है। लेकिन क्या करूँ, जैसे एक बालक चंद्रमा को पकड़ने की जिद करता है और लोग हंसते हैं, ऐसे ही हे भगवान, मेरे में इतनी शक्ति तो नहीं है कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, लेकिन अब भक्ति पे मेरा बस नहीं चलता, इसलिए एक रचना हो रही है। ऐसी भक्ति है। समझ में आएगी ना? ऐसा भक्ति, ये है भक्ति। ये अपन तो भगवान की भक्ति आर्टिफिशियल करते हैं। नमोकार मंत्र कब पढ़ लिया, चत्तारी मंगल कब पढ़ लिया, पूजा कब पढ़नी, कुछ पता ही नहीं चलता। भक्ति का भाव जब बने तब भक्ति करो, उसका मजा कुछ अलग है। देखो कल मैंने आपको समझाया था, रोज एक सी क्रिया करने से वो क्रिया मर जाती है। रोज वही शब्द बोलने से वे शब्द मर जाते हैं। समझ में आया? रोज रोज वो बात करने से वो परंपरा बन जाती है और वो बेकार हो जाती है। कोई भी काम परंपरा से मत करना, आदत बना के मत करना, कोई दम नहीं है। हमारी ये सब पूजा पाठ आदत बनी हुई है, इसलिए इसका कोई महत्व हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है। हमें रोज आदत चावल चढ़ाने की पड़ गई है, हम भूल ही गए कि चावल चढ़ाने का प्रयोजन क्या है। हमें याद ही नहीं रहता कब चत्तारी मंगल बोला, कब अरंत मंगल बोला, कब सिद्ध मंगल बोला, कब हमने अर्घ बोला, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। हमें तो बस एक सुपर फास्ट आदत पड़ गई है और वे शब्द रट गए हैं और वो क्रिया रट गई है। आँख बंद करके भी कर लो तो वही कर देंगे, कोई गलती नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ रोज एक काम करा करो, कभी पूजा करा करो, कभी पूजा ना करके भक्ति किया करो, कभी भक्ति ना करके वहीं बैठ के स्वाध्याय करा करो, कभी कुछ अलग। माने जब तक जागृति रहे तब तक करना, बेहोशी आए वहीं छोड़ देना, ये असली भक्ति। लेकिन देखो इंजीनियर साहब, इस समाज चलाने के लिए, परंपरा चलाने के लिए हम इसको उपदेश नहीं दे सकते। ये बिल्कुल ऐसी बात है, सच्चाई तो यही है, लेकिन इस सबको नहीं बताई जा सकती क्योंकि भीड़ है, भीड़, और भीड़ को सत्य नहीं बताया जा सकता, वरना भीड़ तुमसे लड़ बैठेगी। सच बता रहा हूँ, ये जो जितनी क्रियाएं फ्रियाएं हैं, ये तो समाज चलाने के लिए है, इस समाज की एकता के लिए, अखंडता के लिए, समाज के संचालन के लिए, ये सब इसके लिए बने, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। नहीं समझ में आया? तो अपन बोल देंगे तो अभी लड़ाई झगड़ा है। असलियत तो ये है कि कल मैं सुनील जी को कह रहा था कि भीड़ का धर्म भीड़ में रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। दादा हमेशा कहते थे
जब प्रवचन करने जाते थे विद्वान विद्यार्थी, तो दादा एक बात हमेशा कहते थे कि देखो, जहाँ भी प्रवचन करने जाओ, वहाँ उस मंदिर में जो परंपरा चल रही हो, वहाँ के लोग जैसे भी पूजा पाठ करते हो, उस पे एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे वे कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि तुमने उसमें डिस्टर्ब किया और उनने तुम्हारा रहना मुश्किल किया। तो दादा बताते थे कि इस समाज की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। तो महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पूजा करने के उनके तौर तरीके अलग होंगे, उत्तर भारत में आओगे तो अलग होंगे, राजस्थान में जाओगे तो अलग होंगे। तो उनमें नहीं उलझना, तुम तो मूल तत्व ज्ञान, सात तत्व पढ़ाना, जीव का स्वरूप समझाना, कि फिर क्या होगा। तो वो कहते थे उसमें से जिनकी होनहार बनी होगी, वे जब ये सात तत्व समझेंगे, उनकी पूजा पद्धति भी अपने आप सुधरेगी। पूजा पद्धति सुधारना कार्य है, कारण नहीं। जब असली तत्व ज्ञान समझोगे तो वो अपने दीपक लेके आरती नहीं करना चाहिए, अल्लाह मत बचाओ, स्वरूप समझो। अपने आप जिनकी होनहार बली होगी भी समझ जाए। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, पहले निषेध पे आते हैं। नहीं समझ, जैसे अपन अपना मंदिर तो बात अलग है, लेकिन अपन व्यवहारी में गए और वहाँ दीपक जला, अपन नाक सिकोड़ते। क्यों सिकोड़ते हो ना? उन बेचारों को पता है, कल तक तुम भी तो जलाते थे दीपक। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला है। तो भाई अपने बारे में सोचा करो कि कल तक हम क्या नहीं करते थे। अब जरा सी वो लाड़ू देख लोगे शक्कर वाली, एकदम घबराहट हो जाए। क्यों घबराते हो? खूब चढ़ाई है बंदे, खूब नाचे, छूम छना नाम छूम छना है। और क्या है? अब तो भूल गया, वैसे भक्तियां करी ना खूब है। सावलिया पारस, अब कोई ऐसी करता है तो आपको बड़ा वो लगता है, अरे भैया सब संसार है, इस सारी दुनिया मोक्ष जाने वाली नहीं है, और ना पूरी दुनिया को आज तक मोक्ष हुआ है, ना भीड़ को कभी मोक्ष हुआ है। ये तो जिसकी होनहार भली होती है उसको ये बात समझ में आके वो चुपचाप निकल जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो चुपचाप निकलते निकलते उन निकलने वालों की भीड़ बन गई, सोने फिर परंपराओं का निर्माण चालू कर दिया। ये चक्कर फंस गया। अब इसमें से फिर कोई छटनी करनी पड़ रही है कि भाई हमें क्या हुआ, नहीं समझ में आया है। ऐसा समझ लो एक लाइन लगी थी बहुत बड़ी, तो हमने, हाँ कोई लाइन लगी थी ना, कोई सामान लेने की बहुत बड़ी लाइन लगी थी। हमें पता था कि लाइन में कोई नहीं, टाइम बर्बाद करने की बात है, ये जो सामान यहाँ मिलता है इससे बढ़िया सामान तो यहाँ चुपचाप मिलता है। तो हमने एक को बुलाया, एक के साथ दूसरा भी आ गया, दूसरे के साथ तीसरा भी आ गया। पता चला वो लाइन यहाँ की जगह यहाँ चालू हो गई है। अपन पेट्रोल भरवाने जाते हैं, तब देखना तुम, अपन दिमाग लगाते कौन सी लाइन कम है लगाते ना, और अधिकतर मजा है। देखो तुम जिस लाइन में लगाओगे उसी में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये स्लो चल रहा है, बाकी सब तेज चल रहा है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जो मुमुक्षु माने क्या था, मुमुक्षु कोई जाति थोड़ी है, मुमुक्षु कोई संप्रदाय थोड़ी है, मुमुक्षु कोई बाड़ा थोड़ी है। लेकिन क्या हुआ, एक गुरुदेव श्री ने तत्व ज्ञान समझाया और वो धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते गए और इनने अपने बाड़ा बना लिया, अपना पंथ संप्रदाय बना लिया, अपने नियम कायदे कानून बना लिए। अब इस नियम कायदे कानून के खिलाफ जरा सा कुछ तो बस खत्म, तुम्हें मोक्ष तुम हो ही नहीं। अरे भैया कोई क्रिया से कोई मोक्ष नहीं होता भाई, कोई परंपरा से मोक्ष नहीं होता भैया। लेकिन जहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी वहाँ भीड़ के अनुसार ही बात करनी पड़ती है।
हम ये नहीं कह सकते तुमसे कि चावल कभी चढ़ाया करो कभी मत चढ़ाया करो, लड़ने आ जाएंगे लोग। एक दिन मैंने बोल दिया कुछ नहीं होता चावल चढ़ाने से, तो एक आदमी ने मेरे खिलाफ लेख लिख दिया। बोले हम भीमगली गए थे, वहाँ पे एक पंडित जी थे, वो कहते थे चावल वावल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब मैं सच में अभी भी कह रहा हूँ कुछ नहीं होता। ये तो प्रतीक थे। प्रतीक समझते हो ना आप? प्रतीक, जैसे प्रतीक का मतलब ये होता है, अभी जैसे 15 अगस्त है कल, तो बच्चे 5-5 रुपए वाले झंडे लेके घूमेंगे, तो वो आज़ादी है क्या? अरे भाई वो आज़ादी का प्रतीक है कि हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था। कोई छोटे छोटे झंडे लेके अपने घर पे लगा, उसका आज़ादी से झंडा क्या मतलब? लेकिन वो प्रतीक बनाया जाता है कि हमारा झंडा है। और ऐसे ही ये भगवान के सामने भक्त पे रहा नहीं जाता, तो भक्त कहता है कि भगवान क्या करूं, आपकी बहुत भक्ति आती है, इस सब संसार की जड़ वस्तुएं असार हैं, इनमें कोई सार नहीं है, इनकी असारता समझ के यहाँ चढ़ाता हूँ। वो भगवान को नहीं चढ़ाते। हमारे यहाँ भगवान को सामग्री नहीं चढ़ाई जाती। हमारे यहाँ ये सामग्री, मैं कल तक सुख की कल्पना इसमें करता था, आज समझ में आया है कि इसमें कोई सुख नहीं, इसलिए उसको निस्सार जानकर हे भगवान आपके सामने त्याग करता हूँ। ये सामग्री चढ़ाने का भाव है। बहुमूल्य जगत का वैभव भी क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी कैसी आवश्यकता। हे भगवान ये बात समझ में आ गई, इसलिए ये सब सामग्री जो अर्घ यहाँ चढ़ाता हूँ कि मुझे अब इसकी कोई आवश्यकता। लेकिन लोगों को कोई तो अकल बुद्धि कम है। बड़े फल ले गया और बादाम बड़े होने चाहिए, चांदी होनी चाहिए, भगवान के पास सर्वोत्कृष्ट वस्तु चढ़ाओ। ये किसने सिखाया? हमारे यहाँ सर्वोत्कृष्ट नहीं, शुद्ध वस्तु चढ़ाओ, जिसमें जीव राशि पैदा ना हो, जिसमें उगने की क्षमता ना हो, समझ में आया? जिसमें संभावना बीज बनने की ना हो। और ये क्यों रखा अपन ने? इसलिए कि अब तुझे चढ़ाए होने का भाव आ रहा है, तो अपन ने ऐसे चुनाव करके अहिंसक चीज को चुना, इसलिए भाव में ये चढ़ाओ। और इसका उद्देश्य क्या है? ये भगवान ये जड़ पदार्थों में कोई सुख नहीं है, इसलिए इनको आज असार जान के छोड़ता हूँ। लेकिन अपन तो ये क्रियावादी, क्योंकि भीड़ तुरंत क्रियावादी बनती है, इसलिए मैंने आपको क्या समझाया, आप अपने को भीड़ का हिस्सा मत मानना। अगर मोक्ष मार्ग चाहिए हो तो समाज के हिसाब से ही चलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समाज को डिस्टर्ब नहीं करना, चुपचाप अपनी मान्यता बदलना। लेकिन अपन क्या करते हैं? अपने को बदलने के पहले समाज को पहले बदलने लग जाते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया भीड़ तो ऐसी क्रियावादी रहेगी, ऐसी भीड़ चलेगी, ऐसे ही समाज चलेगा, उसमें ऐसे उपदेश देना पड़ेगा, व्यवहार धर्म का उपदेश, क्योंकि समाज व्यवहार से चलती है, परमार्थ से तो कोई चलता ही नहीं। परमार्थ से क्या होता है? संसार चलता है व्यवहार से, परमार्थ मोक्ष मार्ग चलता है परमार्थ से, और परमार्थ में कोई किसी को चलाता नहीं, अपने आप अंतरंग में उतर जाए, यही परमार्थ है। और व्यवहार अलग है, इसलिए लोग कहते हैं व्यवहार मत छोड़ना, माने संसार नहीं छोड़ना। तुम्हारे व्यवहार से संसार टिका हुआ है। समझ में आया? तो देखो समय हो गया, तो क्या कह रहे थे अपन? ये अपने को अपने स्वरूप के प्रति जागृत होना। और ये बात मैंने यहाँ से चालू की थी कि ज़्यादा सुनने से भी विकल्प होते हैं। वस्तु स्वरूप में ज़्यादा समझने का नहीं, अनुभव करने का प्रयास करो।